एक तरफ तो खाली वो फिल्मी डायलॉग मारते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता उस माँ से गद्दारी किस प्रकार वो कर पाते हैं। जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उसको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हरीश रावत जी का भी आपने हाल देख लिया है, कहीं भी सल्ट में एक सड़क का नामो निशान नहीं था। यही था कि अपने भाइयों को ही ठेका दिलाना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अल्मोड़ा जनपद की सल्ट विधानसभा से दूसरी बार शानदार जीत दर्ज करने वाले भाजपा के महेश जीना, जो आज रामनगर पहुंचे हैं और हम खास बातचीत करेंगे। आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एक ऐसे दिग्गज को पराजित किया है कि जिसको लेकर पूरे प्रदेश में खलबली मची हुई है। किस प्रकार का चुनावी अनुभव रहा, हम बातचीत करेंगे। जीना जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। नमस्कार। आपने कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत, जो पूर्व में भी सल्ट से विधायक रह चुके हैं, उनको आपने दूसरी बार पराजित किया है। तो किस प्रकार का माहौल सल्ट में देखा गया और जो जनता ने अस्वीकार किया, क्या कारण रहे? आपने पूर्व में भी देखा होगा, सुरेंद्र जीना जी ने इनको पहले भी हराया था और उस समय भी इनके जो क्षेत्र में जो कार्य थे सिर्फ यही था कि अपने भाइयों को ही ठेका दिलाना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। कहीं भी सल्ट में एक सड़क का नामो निशान नहीं था। लेकिन सुरेंद्र जीना ने जब यहाँ से चुनाव जीता तो उसके बाद आप देखेंगे पूरे सल्ट में सड़कों का जाल बिछ गया है और सड़कों के साथ साथ पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं विधायक सुरेंद्र जीना जी ने आगे बढ़ाई और अभी उन्हीं के छूटे हुए कार्यों को भी मैंने अपने पिछले कार्यकाल में पूरा किया। और अचानक ही आपने देखा होगा कि पहले भी वो कह रहे थे कि रणजीत रावत जी मैं सल्ट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने कभी सल्ट की सुध ही नहीं ली। यहाँ से जाने के बाद उनका एक ही कार्य रहा कि किस प्रकार हमें पैसा कमाना है। जब वो रणजीत रावत सरकार में भी राजनीतिक सलाहकार रहे, उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी झोली भरना रहा और उन्हीं पैसों के बलबूते पे उन्होंने सोचा कि मैं अब 2022 में सल्ट में पैसा और शराब के बलबूते पे चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन आपको पता ही है आजकल जो जनता है वो सब जानती है। मोदी जी के इतने विकास कार्य हुए हैं कि आप देखते हैं हर घर में किसी को भी राशन की कोई समस्या नहीं है, गैस फ्री बटी है, हर चीज़ का मोदी जी ने ध्यान रखा और हम सब उसी के बलबूते और अपने विकास कार्यों के बलबूते सल्ट में चुनाव लड़ रहे थे। और आपने देखा भी होगा कि कितने भारी मतों से हम जीते हैं। उनका जो मुंगेरी लाल के सपने थे, कयास लगा रहे थे कि मैं इतने वोटों से जीत जाऊंगा, लोगों को पैसे बांटूंगा। पैसा आज की डेट में कोई माने नहीं है। सबको पता है कि 2 दिन आदमी किसी को पैसा दे देगा, लेकिन जो 5 साल विकास कार्य हैं, जो 5 साल लोगों का पेट भरना, वो 1 महीने के पैसों से नहीं होती है। और नकार ही नहीं दिया उनका ही नहीं, उनके गुरु हरीश रावत जी का भी आपने हाल देख लिया है, जिनका कितने भारी बहुमतों से वो मतलब मतों से हारे हैं। आप देखेंगे आगे खाली मुख्यमंत्री बनने के लिए भी हरीश रावत जी हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही क्षेत्र में, क्योंकि मैं तो खुद अल्मोड़ा का हूँ, अल्मोड़ा से एक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अल्मोड़ा में क्या विकास कार्य हुए हैं, उनका जो खुद अपना गांव है उसमें कितना उन्होंने कार्य किया है, इसको आप देख सकते हैं। और दोबारा खाली अपना घर भरने के लिए, अपने बच्चों के बारे में सोचने के लिए ही वो लोग सोचते हैं। और मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि अगले कार्यकाल में अपने सल्ट के जो सुरेंद्र जीना का सपना था कि अग्रणीय विधानसभा में सल्ट को ले जाना है, उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा, अपना जी जान लगाऊंगा। जीना जी, जैसा कि आपने अभी कहा है कि आपको उपचुनाव में हालांकि समय कम मिला विधानसभा में काम करने का, लेकिन आपने कहा है कि वहाँ कर्मचारी जाए, जनता परेशान थी कर्मचारियों से, तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। तो किस प्रकार का ये जो लापरवाह कर्मचारी हैं आपकी विधानसभा में, किस प्रकार का अभियान उनके खिलाफ रहेगा? जो मैंने अपने 6-7 महीने के कार्यकाल में अनुभव किया कि जब जनता ब्लॉकों में जाती है या पटवारियों के पास जाती है तो उनको उनकी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि उनको टालने का ही काम कर्मचारी कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भाई कर्मचारियों के वोट चाहिए, वो चाहिए, लेकिन कर्मचारी भी हमारी जनता ही है, उनको समझाना हमारा फ़र्ज़ है। अगर जो कार्य फिर भी नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको एक प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा तनख्वाह हमारे सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक ही कार्य होता है, हर 5 साल में हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारे लिए कुछ करो। अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में कैसे लोग कार्य कर रहे हैं, किसी को मात्र 12,000 13,000 रुपये की तनख्वाह में वो लोग घर भर रहे हैं, अपना बेचारा चलाते हैं किसी भी प्रकार से। उनकी घर की जो पत्नियां कैसे गुजारा करती होंगी, उसके बावजूद भी उनका हर वक्त एक ही ध्यान रहता है कि हमारे लिए कुछ करो, लेकिन जनता के लिए कोई कर्मचारी नहीं कर रहा है। तो इसलिए मेरा पूरा आगे भी सरकार से भी यही निवेदन रहेगा और मैं तो अपने क्षेत्र में पूरा
इसके लिए तत्पर रहूँगा कि जनता कभी भी निराश होकर सरकारी कार्यालयों से वापस ना जाए। वर्तमान 2022 का चुनाव रहा हो, पार्टी के कुछ लोगों ने भीतरघात आपके साथ किया है और उपचुनाव के में जीत दर्ज करने के बाद भी कुछ आपके मतभेद रहे, तो ऐसे जो पार्टी के भीतरघाती नेता हैं जिन्होंने भीतरघात आपकी विधानसभा में किया, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहें? मैं तो उनके लिए एक ही संदेश देता हूँ कि एक तरफ तो खाली वो फिल्मी डायलॉग मारते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता उस माँ से गद्दारी किस प्रकार वो कर पाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य रहता है, बस टिकट मिल जाए, हम लाइमलाइट में बने रहें, जबकि टिकट मांगने से पहले जनता के लिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। खाली एक चुनाव के दौरान अचानक बरसाती मेंढक की तरह उछल के कि भी मुझे टिकट दे दो, नहीं मिलता तो नाराज़गी चालू कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि टिकट अगर मिलती है तो ठीक है, क्योंकि पार्टी जो है हमारे लिए सर्वोच्च है और वो जैसा आदेश देती है उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज मान लीजिए पार्टी किसी को मंत्री बनाएगी, किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो हमें उसी के अनुसार चलना है। पार्टी के अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि टिकट नहीं मिला तो अगेंस्ट में काम करो, पार्टी को हराओ। आप देख रहे हैं कहाँ हमारी 57 सीटें थी, आज हमारी 47 पे रह गई। तो 10 सीटों का जो नुकसान हुआ वो बढ़ने की जगह जो हम 60 पार का नारा लगा रहे थे, वो ऐसे ही लोगों की वजह से जो है पार्टी को नुकसान हुआ। और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी अनुरोध करूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है नरम रुख ना करके एक बार ये मैसेज दिया जाए, जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उसको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर हैं। तो हम ऐसे कुछ लोगों के जाने से पार्टी का जो ग्राफ है बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ महेश जीना सल्टी से, अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं। आपको बता दें कि महेश जीना सुरेंद्र सिंह जीना, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के छोटे भाई हैं, जो लगातार बड़े भाई हैं, जो लगातार कई बार सुरेंद्र सिंह जीना भिकियासैन और सल्ट विधानसभा से विधायक रहे और सल्ट में जो है कई विकास कार्य किए और जनता उनके कार्यों को लेकर काफ़ी प्रभावित थी। लेकिन वर्ष 2021 में कोरोना काल में स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये विधानसभा सीट खाली हुई थी और उनके बड़े भाई महेश जीना को उपचुनाव पार्टी ने लड़ाया था, जिसमें भारी मतों से जीत दर्ज की थी। और इस बार फिर पार्टी ने 2022 में महेश जीना पर दांव खेला और पार्टी का दांव सही निकला और भारी मतों से कांग्रेस के एक दिग्गज प्रत्याशी को हराकर विधानसभा तक पहुंचे हैं। आपने कहा है कि सल्ट की जो भी समस्याएं हैं, जनता को किसी भी प्रकार के निराशा नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों को भी चेतावनी दी है कि जनता के कार्यों को लेकर कर्मचारी समर्पित रहें, अन्यथा कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं पार्टी में भीतरघात करने वाले नेताओं के लिए भी उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कार्रवाई करने की बात की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।